DPO बखर सैयद अली रज़ा ने थाना सिटी बखर के सब्ज़ाज़ार में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां पर सैकड़ों साइलीन ने शिरकत की। DPO बखर सैयद अली रज़ा ने मौके पर दरखास्तें सुनकर अहकामात जारी किए। इस मौका पर शहरियों से छीने जाने वाले मोटरसाइकिल और डकैती की वारदात करने वाले मुलज़मान ट्रेस करने पर शहरी भी खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुली कचहरी में पहुँच गए। शहरियों का कहना है, सर जी असां थाना सिटी पुलिस दे थोड़े बहुत शुक्रगुजार हैं। SHO साहब दे जितनी पुलिस है जी उन्होंने दे शुक्रगुजार हैं। सारी जी चोरी बरामद की थी ने माशाल्लाह चंद घंटा दे सर मोटरसाइकिल चोरी हुए थे सर शोरूम पे डकैती जी डकैती वाले सर जी आपका जी शुक्रिया अदा करते हैं सर। हर वक्त एक्शन तुसा कीता है बर वक्त कीता है ते साडी मतलब मुलज़मिन गिरफ्तार होन बर वक्त कार्रवाई ते अस इतने इंतहा दे खुश हैं। मतलब SHO साहब DPO साहब पेन कीता है और इस पेन दा रिजल्ट निकला है चंद घंटा दे रिकवर थे यार शे अस शुक्रिया अदा करना है। इस मौका पर DPO बखर क्योंकि इधर से अम्मा कहती है कि अम्मा की लड़ाई हुई है, यकीनन बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है, इश्यूज हुए हैं, लेकिन उसमें दोनों पार्टीज अगर ये चाहें कि कोई झूठ का पलंदा बना के फिर मतलब जो भी उसमें करके कि हम एक दूसरे को रगड़ना चाहें, ये सोसाइटी की तबाही है। मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं अभी इनका पर्चा दे दूंगा, इन पे भी पर्चा दे दूंगा, ये भी अंदर हो जाएंगे, वो भी अंदर हो जाएंगे, और फिर जब इन्होंने हवालात में जाना है सबने जफियाँ डाल लेनी है 1 घंटे के अंदर, फिर हमारे पाँव में गिरेंगे कि सर हमें माफ़ी दे दें। लेकिन इनको मैंने अगले दिन भी बताया है कि ये वो छोटी सी चीज़ है जो मोहल्ले में रहते हुए मैं इनके मुँह पर कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमें खुले दिल से लेनी चाहिए। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उलझनें हो जाती हैं, रहते हुए मुँह तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बड़े बैठ जाएँ तो बड़े बैठ के उस चीज़ को सेटल करें। अब ये अम्मा भी बुजुर्ग है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी उम्र की हैं, ये अम्मा को मैं कैसे कहूँ कि तू झूठी है तो तू सच्ची है, ये और गल तो सुनना मैं तेन कह नहीं दिया, मैं तेन वैसे दसा हौसला कर कि मैं इसको कहूँ नहीं तू इधर से झूठी है तो उधर से सच्ची है, इधर से झूठी है तो उधर सच्ची है। अब ये इसको तो कुछ कहने को दिल नहीं करता, लेकिन हमें सारा हकीकत का पता है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। मैंने इनको ये कहा था कि आप आइए, आपकी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपका जो बनता है उसमें आप लोग भी परेशान होंगे, यकीनन इश्यूज बनेंगे, और ये काम लंबा अगर जाता है तो ये काम बढ़ते हैं। जब FIR होती है तो आगे जाती है, इसी से लोग आगे लड़ते हैं, मरते हैं, कत्ल हो जाते हैं, इसी तरह गुस्से बढ़ते हैं ना। ये आप सबके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह का मौका आता है तो या तो सच बोलें, बर्दाश्त करें, घर में बैठें, बड़ा दिल करें, जिगरा करें, और अगर आपने झूठ बोलना है ना तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होनी। जितना मर्जी कोई शोर कर ले, जो मर्जी को चीखें मार ले, कोई मुझे चीखें मार ले, कोई किसी के पास चीखें मार ले, क्योंकि हकीकत और इंसाफ मैंने तो वो करना है। इसीलिए लोग पुलिस को फिर बाहर जाके, फॉर एग्जाम्पल अम्मा सच्ची है, मैं अम्मा की बात मान लेता हूँ, दूसरी पार्टी झूठी है उसकी नहीं मानता, तो दूसरी जो झूठी पार्टी है वो जाके मुझे बदनाम करेगी, साड़ी पुलिस ने नहीं सुनी, पुलिस बड़ी जालिम है, इन्हें को पैसे ले लें, यही कहते हैं ना बाहर। अच्छा मैं अगर अम्मा के ऊपर पर्चा दे देता हूँ, अम्मा ने कहना मेरी नहीं सुनी, पुलिस ने दुनिया को पैसे ले लेना, बड़े तगड़े सन, उन्होंने पैसे दे देते हैं। हकीकत ये नहीं है, और 99% ऐसे नहीं होता, 1-8% में कहीं ना कहीं हो सकता है जो लोग, लेकिन हम सारे केस देखते रहते हैं। सोसाइटी जाके इंटरप्रेट फिर कर रही होती है ना, जिसका काम हो गया उन्होंने कहा जी मेरे नाल पुलिस अच्छी है। अब इनकी चोरी हम हर महीने हज़ारों चोरियाँ पंजाब में पकड़ते हैं, ज़िले लेवल पे भी हम सैकड़ों चोरियाँ पकड़ते हैं, कोई 1-8 होता है, 2 होते हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं, बाकी लोग बाहर कहेंगे नहीं जी संत मोटरसाइकिल सही नहीं मिले, संत रिकवरी गार्ड मिली। जो चोर लेके जाता है ना वो भूखा नंगा होता है, जो आपके घर चोरी करता है ना बिल्कुल भूखा नंगा होता है। वो कंजर जाके सबसे पहले वो पैसे अपने आटे पे देगा, अपनी माँ को देगा, बहन को देगा, किसी और को देगा, शराब पी लेगा, पैसे उसके पास नहीं होते, हम उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसे निकाले हैं? पुलिस के पास कोई बैंक मेरे पास थोड़ी है कि जनाब मैं पैसे निकाल के आपको देता रहूँ। ये कानून में एक सुकम भी है। बाहर के इलाकों में ये होता है, जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिर्फ हम लिख के देते हैं कि इनका इतना नुकसान हुआ है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उनको उतने पैसे दे देती है, लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे पैसे मुझे मिल गए। सो सारे लोग पुलिस पे फिर चढ़े होते हैं। अब अम्मा जो है ये अपनी जगह पे कहती है कि मेरे घर में आए हैं, FIR किया जाए, इनके बच्चे का नुकसान, इनके बच्चे ने दूसरे बच्चे का कोई नुकसान किया, जो भी मानती है ये, अब नहीं मानेगी यकीनन, अभी मैं इससे पूछूंगा नहीं मानेगी,
یہ کہے گی نہیں تو نے مجھے کہا تھا تو میں نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے سفید کاغذ پہ انگوٹھے لگوا لیے تے مرضی کر لی. اور اماں کو پتہ ہے جو ہوا ہے, لیکن میں نے اماں سے اس دن یہ ریکویسٹ کی تھی اور ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, میرے لیے ایشو نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے تیرے بچے پہ پرچہ ہونا ہے, کیونکہ انسیڈنٹ وہاں سے شروع ہوا ہے. میں نے یہی کہا تھا, آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے دے دے پرچہ, لیکن میرا دل ہے کہ میں کسی تے پرچہ نہیں دے گا. تسی بہ کے انہوں سیٹل کرو. اور سیٹل کیویں تسی کرنا ہے, ان دا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ ہے کہ وہ سی پی ایل سی والا کدے وہ شیخ صاحب نو بلاؤ, شیخ صاحب دیاں خدمات لینے ہیں, شیخ صاحب نو بیچ میں بٹھاؤ, ان کی صلح کروائیں. صلح میرٹ پہ ہو, میرٹ تے صلح یہ مراد ہے کہ الٹیمیٹلی جو قانون ہوتا ہے نا, یہ جو آپ کو پرچہ دے کے ہم سزا دیتے ہیں نا, یہ بھی ایک جرمانہ کرتی ہے نا. عدالت میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ ایک جرمانہ ہو جاتا ہے, دوان جی 20,000 50,000 ہو گیا, یہاں دوان جرمانہ ہو گیا, دوان سزا ہو گئی. اتنے بھی پنچایتی بیٹھ کے جرمانہ ہی کرتا ہے کہ تسی یہ دے دیو, تسی یہ دے دیو. یہ بھی بالکل وہی ہے. پنچایت ایک سسٹم ہے, آربیٹریشن قانونی سسٹم ہے, آربیٹریشن کا سسٹم قانونی سسٹم ہے, مسالتی پنچایتی سسٹم. تو آپ کا کوئی بزرگ نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں, سب پہ پرچے کروا دیے ہیں میرے بیٹوں کے ساتھ. اچھا چلو ٹھیک ہے, بڑے ظلم ہوئے نے, انہیں ظلم نے ویکھ لینا جڑے سارے پہلے ہوئے نے. گل سنو نا اماں جی, وہ میں ظلم سارے چیک کر لینا. فی الحال یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں. میں ڈی ایس پی صاحب تسی سی پی ایل سی والے ان سدو, انہاں نوں اج بلاؤ تے اج ایک کرا کے اٹھی ٹیسٹ کیس ہے. اچھا کوئی بات نہیں, تسی وڈا دل کرو, تھوڑا جا انہاں دے نال چلن دی کوشش. ابھی کوما میں ہے, اس نے ہڈی توڑی ہے. نہیں, وہ رکشے پہ لٹک گیا, اس کے پیچھے سارے لڑکے لگے ہیں نا, تو وہ اس نے تیز کیا ہے, تو وہ پتہ نہیں اب مجھے دیوار لگی ہے کیا لگا. دیکھیں نا, انہاں دا کوما آیا تے اس گل دا نہیں پتہ. بچے دی زندگی اس اگر ہے, چپ کر کے بیٹھ جا. اگر اس کا کوما ہے, بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں, آپ کہتے پتہ نہیں کی ہویا ہے. گل تے سننا کرم والی, تیرا پتر انجی قومے دی حالت ہوے, وہ قیمتی ہے یا پرچہ قیمتی ہے؟ میں دس نا ادھر, یا ایک لڑائی قیمتی ہے, وہ زیادہ قیمتی ہے, اس میں جان کا ایشو بنا ہوا ہے, تو وہ زیادہ نقصان کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا جب اس کو سوچنا ہے, تو خاتون ہے گی ہیں تو میں بھی تو سوچیں. اس کے بعد ڈی ایس پی کے پاس ابھی آپ نے بیٹھ جانا ہے, میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آج آپ کا علاج کر دیتے ہیں. ڈی پی او بکر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا انعقاد سے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسلم بلوچ، 12 نیوز نیٹ ورک، بکر.